अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल साकिना काकी, जमात हफ्तुम, मजमून रियाजी का पहला ऑनलाइन पीरियड, इल्म हिंदिसा के बुनियादी तस्वुरात। नुक्ता पॉइंट, पेंसिल की बारीक नोक या किसी भी नोकदार चीज़ से किसी सतह पर दबाव डालने से जो निशान हासिल होता है उसे नुक्ता कहते हैं। सामने की शक्ल में कुछ नुकात दिखाए गए हैं। नुक्ते को अंग्रेजी के बड़े हरूफ से जाहिर किया जाता है, मसलन नुक्ता ए, नुक्ता बी और नुक्ता सी। खत, लाइन। सामने की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। इस शक्ल में दोनों जानिब तीर का निशान लगाया गया है। ये दोनों जानिब लामहदूद है। ऐसी शक्ल को खत कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, हिंदसी अशकाल में लामहदूदियत को जाहिर करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है, तो खत के दोनों जानिब तीर का निशान लगा हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि ये शक्ल दोनों जानिब से लामहदूद है, यानी हम इसे दोनों जानिब से अपनी मर्जी के मुताबिक कितना भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी शक्ल को खत कहते हैं। खत को अंग्रेजी के दो बड़े हरफों की मदद से नाम दिया जाता है, जैसे खत ए बी या खत बी ए। खत को अंग्रेजी के छोटे हर्फ से भी नाम दिया जाता है, जैसे खत एम, श्वा, रे। एक नुक्ते से शुरू होकर दूसरी जानिब लामहदूद शक्ल को श्वा कहते हैं। सामने की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। ये शक्ल एक जानिब महदूद यानी नुक्ता और दूसरी जानिब लामहदूद तीर का निशान है। ऐसी शक्ल को श्वा कहते हैं। श्वा एक नुक्ते से निकलती है और एक जानिब लामहदूद होती है। अंग्रेजी के दो बड़े हरफों की मदद से श्वा को नाम दिया जाता है। बच्चों, नाम लिखते वक्त ख्याल रखिए कि जिस जगह पर या जिस सिरे पर श्वा महदूद होती है, नाम वहाँ से शुरू किया जाए, यानी श्वा बी ए। चूँकि श्वा बी नुक्ते पर महदूद है, तो हम नाम यहाँ से शुरू करेंगे, श्वा बी ए। अगर हम इसे श्वा ए बी कहें तो ये गलत हो जाएगा, यानी हमें कभी भी नाम लिखते वक्त ख्याल रखना है कि महदूद सिरे से शुरू करना है। हम इसे श्वा ए बी नहीं कह सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि नुक्ता बी पर श्वा महदूद है, तो वहीं से हम नाम लिखेंगे श्वा बी ए। क़त्ए ख़त, लाइन सेगमेंट, दो नुकात का दरमियानी फासला क़त्ए ख़त कहलाता है। सामने की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। ये शक्ल दोनों जानिब महदूद है, नुक्ता है। जहाँ पर नुक्ता आ जाए समझ लीजिए वहाँ पर महदूद हो गई। तो शक्ल दोनों जानिब महदूद है, नुक्ते हैं दोनों जानिब। ऐसी शक्ल को क़त्ए ख़त कहते हैं। अब बार बार हम क़त्ए ख़त ना कहते हुए इसे मुख्तसरन क़ता भी कह सकते हैं। क़त्ए को अंग्रेजी के दो बड़े हरफों की मदद से नाम दिया जाता है, जैसे क़ता पी क्यू या क़ता क्यू पी। खत को भी हम दो तरीक़ों से नाम दे रहे थे, खत ए बी या खत बी ए। क़ता को भी दो तरीक़ों से नाम देते हैं, क़ता पी क्यू या क़ता क्यू पी। लेकिन बेटा, श्वा के लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जिस नुक्ते पर श्वा महदूद हो, नाम वहाँ से शुरू करें, श्वा बी ए। जाविया, एंगल,
सामने की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। एक ही नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं से, एक ही नुक्ते से निकलने वाली दो शुआओं से जाविया बनता है। देखिए इस शक्ल में नुक्ता बी से शुआ निकल रही है, शुआ बी ए और शुआ बी सी, और ये जाविया बन रहा है नुक्ता बी पर। जिस नुक्ते पर जाविया बनता है उसे रास कहते हैं। ये रास है ना, नुक्ता बी, इसी पर हमारा जाविया बन रहा है, इसे हम रास भी कहते हैं। जावियों का नाम लिखते वक्त इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अलामत आपको नजर आ रही है दरमियान में, जावियों का नाम लिखते वक्त इसी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे नाम कैसे लिखेंगे जावियों का? जावियों का नाम दो तरीक़ों से लिखा जाता है, या हरफी, जैसे जाविया बी, यानी जिस नुक्ते पर जाविया बना है सिर्फ आप वही लिख दीजिए, जाविया बी। और अगर आप तीन हरफी नाम लिखेंगे, सह हरफी, तो हम लिखेंगे इसे जाविया ए बी सी, ए बी सी, या जाविया सी बी ए। ठीक है, हम इसे जाविया सी ए बी अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कि जिस नुक्ते पर जाविया बनता है रास, वो नुक्ता दरमियान में होना चाहिए। तो इसलिए इसका नाम हम जाविया ए बी सी भी लिख सकते हैं, या जाविया सी बी ए भी लिख सकते हैं, और मुख्तसरन जाविया बी भी लिख सकते हैं। जाविये की मुख्तलिफ क़िस्में हैं, जिसके मुतालिक हमने जमात शशुम में मालूमात हासिल की थी। जावियों की क़िस्में, सबसे पहले सिफर जाविया, ज़ीरो एंगल। जिस जाविये की पैमाइश सिफर दर्जे हो उसे सिफर जाविया कहते हैं। हादा जाविया, एक्यूट एंगल। जिस जाविये की पैमाइश सिफर दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम से हादा जाविया कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये ठीक है। जिस जाविये राइट एंगल, जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो उसे राइट एंगल या कायमा जाविया कहते हैं। मुकम्मल 90 दर्जे कायमा जाविया कहलाता है। मुनफरिजा जाविया, ऑब्ट्यूज एंगल। जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम हो, ये जाविया मुनफरिजा जाविया कहलाता है। मुस्तकीम जाविया, स्ट्रेट एंगल। जिस जाविये की पैमाइश 180 दर्जे हो, मुकम्मल 180 दर्जे हो, उसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। देखिए एक सीधी लाइन जैसा बन जाता है ये जाविया, इसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। मुकर्ररा जाविया, रिफ्लेक्स एंगल। जिस जाविये की पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम हो, ये जाविया कहलाता है मुकर्ररा जाविया, रिफ्लेक्स एंगल। सालिम जाविया, कंप्लीट एंगल। जिस जाविये की पैमाइश 360 दर्जे हो, मुकम्मल 360 दर्जे हो, वो जाविया कहलाता है सालिम जाविया, कंप्लीट एंगल। ये तमाम मालूमात हमने जमात शशुम में हासिल की थी। हमने इसका एक बार फिर से इआदा किया ताकि आप अपनी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए जमात हफ्तुम में मज़ीद मालूमात हासिल करें और नए असबाक इनकी मदद से सीखें। आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और बआसानी आप दूसरे असबाक हफ्तुम जमात के सीख सकें। इसलिए इआदे के तौर पर हमने इल्म हिंदिसा के बुनियादी तस्वुरात को दोहरा लिया। आपका असाइनमेंट है, घर काम, आपको दिए गए बयानात को मुकम्मल करना है। जो सबक आपने अभी पढ़ा, समझा, अपनी समझ के मुताबिक इन बयानात को
مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کیجیے۔ شکریہ۔